वो ये है कि पश्चिम बंगाल का मसला और राज्यों से अलग है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर जो हुआ था वो विवादित एसआईआर था। कई ऐसे विधानसभा हैं जहां एक ही विधानसभा में 10 से 30,000 से 40,000 तक मतदाताओं के वोट काटे गए। उसके बाद जो ट्रिब्यूनल में अपीलें हुई हैं, ट्रिब्यूनल ने किसी को हरी झंडी नहीं दी। अब ये सवाल अपनी जगह पर मुंह बाए खड़ा है पश्चिम बंगाल में कि अगर जीत का अंतर किसी का 500, 1000, 2000, 5000 होता है और 2-4 महीने 6 महीने में अगर वो सारे जो एसआईआर से नाम काटे गए हैं फर्जी, वो वापस जोड़ लिए जाते हैं, तो क्या वहाँ फिर से पुनर्मतदान होगा? मुझे लगता है टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात को लेकर फिर एक अपील डालनी चाहिए और उन तमाम सीटों के चुनाव के परिणाम को रोक देना चाहिए जहां ट्रिब्यूनल के पास 10,000, 5,000 कंप्लेन आए हुए हैं। जब तक उसका निपटारा नहीं होता, उसके वोट का अधिकार उसको मिलता नहीं है और वो वोट डालता नहीं है, तब तक फैसला कहीं से भी उचित नहीं माना जा सकता है। ये मेरा निजी मानना। लगभग ये बातें पश्चिम बंगाल के उन विधानसभाओं में लोग चौक चौराहे पर भी करते दिख रहे हैं जहां लोगों की बड़ी तादाद वोट देने से रोक दी गई है। उनको चुनाव आयोग ने ये मैंने जबरन कहें थोड़े थोड़े से स्पेलिंग के मिस्टेक के कारण एक एक घर में ऐसा हुआ कि अगर 10, 15, 20 वोट है तो एक ही घर में बाप का अगर वोट वैलिड है तो बेटे को अनवैलिड कर दिया गया, बेटे का वैलिड है तो बाप को या माँ को अनवैलिड कर दिया गया, जो समझ से परे है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बांग्लादेशी होगा, रोहिंग्या होगा, उसकी पूरी फैमिली का वोट कटेगा और उसके पूरी फैमिली के पास वो रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे जो चुनाव आयोग मांगता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, पश्चिम बंगाल को लेकर एक विवाद शुरू से चल रहा था कि चुनाव आयोग वहाँ अतिरिक्त बल असम में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, केरल में नहीं, पुडुचेरी में नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में लगभग 3 लाख पारामिलिट्री फोर्स, उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ, उनके बड़े अफसरान डिप्यूट किए गए थे। ये कहकर डिप्यूट किए गए थे कि ये लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और शांतिपूर्वक मतदान कराएंगे। लेकिन मतदान से पूर्व और मतदान के दिन जो दृश्य आए सामने, वो देश ने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। मुझे लगता है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए वो दृश्य बेहतर नहीं है जहां सीआरपीएफ के नौजवानों के साथ भाजपा के नेताओं ने टीएमसी वर्करों पर हमले किए, टीएमसी वर्करों को खदेड़ा गया। और चुनाव पूर्व जो सबसे प्रमुख बात है, चुनाव पूर्व हर विधानसभा में गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें टीएमसी के 95% एक्टिव वर्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियां हर जगह होती हैं, मैं बिहार का हूं, मेरे यहाँ भी गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन वो उन लोगों की गिरफ्तारियां होती है जो पहले से लिस्टेड होते हैं, जिनको आप बीसी कह सकते हैं, तारीपार कह सकते हैं या दागदार कह सकते हैं, या जिनसे लॉ एंड ऑर्डर को ख़तरा होने का अंदेशा रहता है, पहले से उनका लिस्ट बना रहता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ टीएमसी के एक्टिव लीडरों की लिस्ट बनाई गई और उन्हें डिटेन कर लिया गया और चुनाव तक बताया भी नहीं गया कि उन्हें रखा कहाँ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई ऐसे नेताओं की पत्नियों और बच्चों के वीडियोज़ आए हैं जिसमें उनकी पत्नियां आरोप लगा रही हैं कि हमें बताया भी नहीं गया है और हम कोर्ट भी जाएं तो किस बेस पर जाएं, जमानत कैसे कराएं, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद चुनाव के दिन माइनॉरिटी के महल्ले को घेरा गया है, रोका गया है, बाधित किया गया है फोर्सफुल्ली, और टीएमसी के समर्थकों को डिस्टर्ब किया गया। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पूर्ण विश्वास था जो पश्चिम बंगाल का ट्रेंड है, वोटिंग का पैटर्न है, उसको देखकर कि टीएमसी सत्ता में आ जाएगी जब तक के कोई दूसरा विकल्प नहीं आता।
भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के लोग अपना विकल्प नहीं मानेंगे। लेकिन अब परिणाम को देखकर ऐसा लग रहा है कि बंगाल के लोगों ने भाजपा को विकल्प के रूप में लिया है और इसके लिए बंगाल के लोग कम, बिहार के लोग ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के लोग जो परप्रांतीय हैं उन्होंने भाजपा को बहुत पुश किया, बंगाल के अंदर भाजपा के पक्ष में बहुत ताकत लगाए। उनके तमाम नेता भी वहां जाकर कैंप किए तो वो सफल हुए हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा जीत रही है, ये भी एक बड़ी बात है। और एक खबर और जो आ रही है वहाँ से कि तमाम तरह के नेताओं के होने के बावजूद जो टीएमसी के पास फायर ब्रांड लीडरान थे या लीडरान थीं, उन सब के होने के बावजूद भी जो शेड्यूल्ड कास्ट का वोट है वो 90% भाजपा के पक्ष में चला गया। अब इसके पीछे कौन सी पॉलिसी थी, भाजपा के कौन से नेता इस जिम्मेदारी को निभा रहे थे, ये तो भाजपा के लोग जाने और टीएमसी के लोग जाने। मोदी जी झाल मुड़ी खाए हैं, वहाँ पर वो नौका विहार किए हैं। जहाँ जाते हैं चुनाव में कुछ न कुछ नया करते हैं मोदी जी। पत्ती भी, चाय पत्ती तोड़ी, वो भी वीडियो सामने आ गया। झाल मुड़ी जो खाई वो भी वीडियो सामने आ गया। ये न झाल मुड़ी है, न पत्ती का वोट है, न झाल मुड़ी का वोट है, ये है पोलराइजेशन का वोट। और ये दुर्भाग्यपूर्ण वोट है। मुद्दे पर वोट नहीं हुआ है। मुद्दे पर अगर वोट होता, अब आपको बताऊं, बंगाल के लिए सबसे बुरी खबर ये है जो दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। दिल्ली में जो सुविधाएं केजरीवाल सरकार द्वारा दी जा रही थी, जो सुविधाएं दी जा रही थी, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, दूसरे राशन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, महिलाओं को जो विशेष सुविधाएं दी जा रही थी, यहाँ तक कि बसों में यात्रा फ्री हो रही थी, उन सब चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ छीन लिया। 1 साल से अधिक भाजपा की सरकार बने यहाँ हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए बिजली बिल तेज़ी से बढ़ रहा है, बिल दबा के आ रहा है, पानी का संकट बना हुआ है। 2500 रुपया महिलाओं के खाते में डालने का वायदा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में किया था, उस पर कोई चर्चा अभी तक हुई ही नहीं है। घुसपैठिए बाहर होंगे पश्चिम बंगाल से। अब जो रोहिंग्या वगैरह हैं, जो SIR करा था, उससे जो है निशाने पर आ गए वो लोग। 10 साल भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में है, आज तक घुसपैठिया बाहर नहीं हुआ। दूसरा टर्म योगी जी का उत्तर प्रदेश में है, घुसपैठिया बाहर नहीं हुआ। जब तक भाजपा की सरकार रहेगी घुसपैठिया बाहर नहीं होगा। एक बात, ये जो सेकुलर सरकारों की भी कुछ कमियां हैं जिसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ता है। घुसपैठिया के मुद्दे पर ये बैक फुट पर आ जाते हैं, सत्य बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए जो हिंदुत्व का एजेंडा वो सफल होता है, पोलराइजेशन हो जाता है। दीदी के गुंडे जो है गायब हो जाएंगे पश्चिम बंगाल से, जो हमला कर देते हैं कभी भी। नहीं, वो तो एक के गुंडे गायब होते हैं, दूसरे के गुंडे आते हैं। जैसे अखिलेश के गुंडे गायब हो गए तो योगी जी के गुंडे आ गए, वैसे दीदी के गुंडे गायब हो जाएंगे तो आप शुभेंदु अधिकारी के गुंडे आएंगे। वो तो चलता रहेगा निरंतर। लालू के गुंडे थे ना बिहार में, गुंडा राज था ना, जंगल राज था ना। आज बिहार में क्या हो रहा है देखिए आप, दिन दहाड़े सर काट दिया जा रहा। एक नहीं कई घटनाएं घट गई। एक मुखिया जो है हाथ पर बांध के एक बूढ़ी औरत को रोजा के हालत में मारता भी है, पेशाब भी पिलाता है, और उसकी जमानत होती है तो स्वागत समारोह का आयोजन किया जा रहा है सरकार के निगाहों के सामने। तो अब गुंडे हैं, गुंडे लालू जी के नहीं हैं, किसी और के हैं। बंगाल में मछली क्या वोट मांगी इस बार? हाँ, मछली अब कुएं से नहीं, अब तो चापाकल से निकलेगा। वो रवि किशन जी ने कहा था कि सारे कुएं में, चापाकल में, सब में मछली जो है डाल दिया जाएगा, और उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से सबसे मछली बंगाल पहुंचा दिया जाएगा। तो इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बंगाल वाले रोएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला वहाँ नहीं जो है और मजबूती से आ गए हैं हेमंत विश्वा जो बयानबाजी करते रहते हैं हमेशा। अब इस पर क्या टिप्पणी की जाएगी। हमारे लोग कहते हैं मैं तो मुसलमान हूँ। अब मुसलमान का कहना है कि हम भाजपा को जीतने नहीं देंगे। बेवकूफ़, तुमने जिताया कब था जो तुम हराना चाहते हो? जिसने जिताया वही हराएगा, ये नियम है। हमने तो कभी जिताया ही नहीं, मुसलमानों ने तो कभी भाजपा को जिताया ही नहीं। तो जब भाजपा को आप जिता नहीं सकते हैं तो भाजपा को आप हरा भी नहीं सकते। जिसने भाजपा को जिताया
वो भाजपा को हराएगा। वो एक गाना आपने सुना था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जो राम को लाए हैं उनको वो लाए हैं, उनको भी वही अब विदा करेंगे। हम नहीं कर सकते हैं विदा, विदा वही करेंगे। और ये बात भारत के मुसलमानों को समझ लेनी चाहिए। बंगाल के मुसलमानों को क्या होगा अब जो घुसपैठिए बंगाल के मुसलमानों को भी ये बात समझनी चाहिए, असम के मुसलमानों को समझनी चाहिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और भारत के सभी कोने कोने में रहने वाले मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि आपको मिल बैठ के एक नया सिस्टम बनाना होगा पॉलिटिक्स में। हर जगह पोलराइज, देखिए ध्रुवीकरण पर भाजपा जितना मेहनत करती है, मुस्लिम लीडर उससे कहीं कम नहीं है, उससे कहीं पीछे नहीं है ध्रुवीकरण में। बंगाल में तो आपने जो देखा, बिहार में आपने देखा, उत्तर प्रदेश अभी चुनाव 8 महीना दूर है। देख लीजिए एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष का बयान देख लीजिए, उसका एक एक बयान ऐसा लगता है कि योगी जी फेल हैं। तो ध्रुवीकरण में मुसलमान कहीं पीछे नहीं है भाई, इनको क्लीन चिट नहीं दे सकते हम। तो दिल्ली के बाद अब बंगाल जाएंगे ये बुलडोज़र भी जाएंगे। मुसलमानों के बुरे दिन शुरू होंगे, हिंदू भाइयों के अच्छे दिन शुरू होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदू भाइयों के अच्छे दिन आ गए, असम में भी हिंदू भाइयों के अच्छे दिन आ गए, बिहार में भी आ गए। 20-25 साल से लगभग मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हिंदू भाइयों के अच्छे दिन हैं वहाँ भी, वो तो खबरें आती ही रहती हैं आपको। लेकिन हाँ, हिंदू भाइयों के अच्छे दिन रहे, बुरे दिन रहे, फ़र्क नहीं पड़ता। गुड फीलिंग तो उनको होती है भाजपा के जीतने के बाद, चाहे मामला जो कुछ भी हो, लेकिन फीलिंग्स जो है, और ये फीलिंग्स अब बंगाल वालों को भी होगा कि बहुत दिनों के बाद इस्लाम ख़त्म हो गया। टीएमसी को इस्लाम मानते थे, ठीक है, कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी मानते हैं, अखिलेश को मुसलमानों की पार्टी मानते हैं। तो उनको ये लगता है हिंदुत्व जीता और इस्लाम, यानी चुनाव का कुछ इस तरह का वर्षन चलता है। नेता का बयान भी ऐसा आता है, शुभेंदु अधिकारी बोल भी रहे थे हिंदुत्व खतरे में है। तो अब तो खतरे से निकल गया बंगाल में, और हमें लगता है खतरे से सिर्फ हिंदुत्व नहीं निकला है, सारा घुसपैठिया भी खतरे से अब निकल गया। अब अगले राज्य में वो प्रस्थान कर जाएगा। वामपंथ का क्या होगा सर? वामपंथ एक विचारधारा है, उसको सीट से, सरकार से लेना देना नहीं है, वो अपना काम करती रहती है। तो संघ स्थापित हो गया वहाँ पर बंगाल में। ठीक है, वैचारिक लड़ाई में देखिए वामपंथ कब तक देश में टिकता है, लेकिन वो एक विचारधारा है और वो अपनी जगह पर जो लोग भी हैं, जहाँ भी हैं, कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पार्टियां तो बिहार में काफ़ी मजबूत भी हो रही हैं उसी बहाने, जैसे माले अपना पैठ जमा रही है। तो वैचारिक लड़ाई में चल हार जीत तो होता ही रहता है। भाजपा के लोग जीते हैं, उनको बधाई दीजिए, शुभकामना दीजिए और अपील कीजिए देश के होने के नाते कि कम से कम आपका उद्देश्य था सत्ता प्राप्त करना, वो आपने कर लिया, लेकिन अन्याय अत्याचार मत कीजिएगा। ये अपील हम करते हैं। कैसा देखते हैं स्पीकर सर? वो तो कोई दिखाई नहीं दे रही है ठीक से। नहीं, कांग्रेस का तो जब अधीर रंजन चौधरी जैसा दिग्गज नेता, 4 बार लोकसभा जीतने वाला, विधानसभा हार रहा चुनाव, इसके पीछे कई कारण हैं। भाजपा के कार्यशैली को जब तक आप देखेंगे नहीं, देखिए दुश्मनों से भी सीखना चाहिए। यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ सीखती नहीं, हवा में किला बांध रहे हैं आप। हवा में किला नहीं चलेगा आपका, हवा में नहीं चलेगा किला। ज़मीन पर क्या है आपका? आपने कैडर कितने तैयार किए, आपने कार्यकर्ता कितने तैयार किए, आपने पदाधिकारी कितने तैयार किए, आपने सम्मेलन कैसे कराया, उनका माइंड वॉश कैसे किया, उनको आपने क्या सिखाया, समाज में जाकर वो क्या बात करेंगे। तो क्या बंगाल से पलायन रुक जाएगा? बंगालियों का वो कह रहे हैं 1 लाख नौकरी दी जाएगी हर साल। अमित शाह ने बोला था चुनावी सभा में। देखिए, इंतज़ार कीजिए, बयान उनका है तो उनसे ही डिमांड किया जाएगा। अभी तो बंगाल के लोग पहले सरकार बनने दें, फिर देखें क्या होता है। ऐसे अनुभव तो ये बताता कि ऐसा कुछ होगा नहीं। ये सारे चुनावी वादे होते हैं, चुनावी जुमले होते हैं जो चुनाव के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ये तो देखा ही गया।